फंक्शंस के विषय में समाप्त हो गई। डिटेल्स में काइंड्स ऑफ फंक्शंस में बहुत प्रकार का फंक्शंस के बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाने का प्रयास किया गया। आज उसी पर आधारित कुछ सवाल हम लोग करेंगे, कुछ विशेष इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे और प्रॉब्लम करने के क्रम में प्रॉब्लम उसका कैसे होता है, कैसे हल किया जाता है, इस संबंध में हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। अब आइए यहाँ पहला है आज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। निम्नलिखित इस फंक्शंस का डोमेन और रेंज जो है निकालें। अब देखिए बहुत आसान है। पहला क्या है, क्या दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू माइनस मोड x। विस्तृत में बार बार चर्चा की जा चुकी है। डोमेन मतलब x का वैल्यू, x का क्या क्या वैल्यू पुट किया जा सकता है। रेंज x का वैल्यू पुट करने के आधार पर y का फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y का क्या मान जो है निकल सकता है, उसको रेंज कहते हैं। डोमेन और रेंज बताने की आवश्यकता नहीं है। प्री इमेज के सेट को डोमेन कहते हैं, उससे जो इमेज निकलेगा y उसके सेट को ये कहते हैं। तो सीधे सीधी इसका जो डोमेन होगा वो x का क्या पुट कर सकते हैं, तो x का कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। मतलब इसका रेंज हो गया होल रियल नंबर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। x का मान 0 पुट करिए, 1 पुट करिए, -1 करिए, -5 करिए, माइनस ये करिए, उसमें सारा ओपन सेट माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, ये रियल नंबर हो गया। अब जब इसमें हम पुट करेंगे तो y का मान क्या निकलेगा, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू माइनस मोड x, माइनस मॉडुलस x। तो ये मॉडुलस का मान जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो x का मान यदि हम यहाँ 0 पुट करें तो fx बराबर, या x का मान यदि हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो y का मान 0 निकलता है। x का यदि 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करते हैं तो y बराबर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। 2 पुट करते हैं तो y का मान -1 निकलेगा। 2 पुट करते हैं तो ये जो है क्या निकलेगा, y का मान -2 निकलेगा। ठीक ना। x बराबर 0 पुट करने पर, x बराबर -1 पुट करने पर, x बराबर -2 पुट करने पर ये y का मान निकलेगा। पुनः आप देख लीजिए, x का मान यदि माइनस पुट हम लोग करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस मोड -1 इक्वल टू y इक्वल टू माइनस, और ये जो है +1। मतलब इस परिस्थिति में -1 -2 0 होगा मान, -1 -2 -3 इस प्रकार का मान जो है होगा इसका, और मैक्सिमम मान इसका 0 हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू ये हो जाएगा -इन्फिनेटिव टू 0। ये -इन्फिनेटिव से लेकर के 0 तक, 0 से ऊपर इसका मान आएगा ही नहीं, पॉजिटिव आएगा ही नहीं मान इसका। दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन है फंक्शन ऑफ x बराबर √9 माइनस x², या मतलब y बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर ये दिया हुआ है। यहाँ एक चीज जो है ध्यान दे दीजिए, ये जो स्क्वायर रूट है ये हमेशा जो है पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव का रूट रियल नंबर में नहीं निकलता है, इमेजिनरी नंबर में निकलता है। ये स्क्वायर रूट कहता है कि नेगेटिव हम जो है नहीं लेंगे, किसी प्रकार का नेगेटिव का नहीं निकलेगा, नेगेटिव हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। और वो जो है ये चूंकि निकलेगा तो
9 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। अब है कि जब ये होगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब मतलब क्या हुआ, 9 हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। एगो तो ये होगा, मतलब है कि +3 या -3 ये दोनों जो है बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से। तो इस आधार पर यदि हम इसका डोमेन निकालेंगे तो इसका डोमेन जो है क्या निकल जाएगा, -3 to 3। डोमेन इसका निकल जाएगा -3 to 3। 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से चूंकि बड़ा तभी होगा जब इसका डोमेन ओपन इंटरवल 3 टू ओपन इंटरवल 3। ये तो जो है डोमेन निकल गया। अब आगे जो है थोड़ा सा देखा जाए, एक तो ये तरीका हो गया। अब ये जब तरीका हो गया तो फिर उसमें रेंज क्या निकलेगा, रेंज इसका निकल जाएगा 0 to 3, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3। एक्स के एवज में -3 to 3 के बीच में जो मान होगा वो मान में डोमेन ये निकलेगा। ये तो निकल गया। एक हम दूसरा मेथड भी सीखेंगे, वो y फंक्शन ऑफ x इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्क्वायर रूट के भीतर जो है पॉजिटिव होना ही होगा। नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, निकलता है इमेजिनरी में, रियल नंबर में उसका चूंकि नहीं निकलेगा, या मैंने नहीं निकलता है ऐसा हम लोग जो है कहते हैं। कोई भी इनपुट जो है उसका जो है नहीं होगा। इसको ये जो इनइक्विलिटी है, ये इनइक्विलिटी को हम लोग जो सॉल्व करेंगे वे भी कर्व मेथड और इंटरवल मेथड, इंटरवल मेथड टू सॉल्व इनइक्विलिटी, वे भी कर्व मेथड से या इंटरवल के मेथड से चूंकि हम लोग इनइक्विलिटी को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ क्या है आप यहाँ देख लीजिए, इसको जो है समझ लीजिए। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये इनइक्विलिटी है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये इनइक्विलिटी है, मान लीजिए। अब है क्या इसको देखने के लिए, तो इसको सॉल्व करने का क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट LHS को हम फैक्टर में तोड़ेंगे, LHS को फैक्टर में तोड़ेंगे और RHS बराबर 0 करेंगे। LHS को इसको हम फैक्टर में तोड़ेंगे, लीनियर फैक्टर, इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे और RHS को 0 करेंगे। ये पहला स्टेप हुआ। मतलब हुआ क्या, कैसे तोड़ा जाएगा, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0,
मतलब है कि 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। लेफ्ट साइड इसको तोड़े, इसको ये हुआ। दूसरा स्टेप क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये दो फंक्शन यहां हो गया, एक ये हो गया और ये लीनियर फंक्शन ये हो गया, दो हुआ। क्रिटिकल पॉइंट हम लोग पढ़े हैं, उसको कहते हैं कि 0 कब होगा, तो उसका हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। देखिए क्रिटिकल पॉइंट में ये 0 कब होगा, तो x इक्वल टू -3, ये 0 कब होगा, x इक्वल टू 3। अब आइए रियल नंबर लाइन में -∞ प्लस रियल नंबर लाइन में इसको हम लोग सेट करेंगे, यहाँ -3, यहाँ 3। अब एक चीज आ जाइए दोनों के बीच में, और फिर इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ये इनइक्विलिटी कहां जो है फिट बैठता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है यहां और कहां होता है। तो इसमें 3 केसेस आएगा। एक तो आएगा ये पार्ट 3 से बड़ा है, दूसरा पार्ट -3 और 3 के बीच में, और तीसरा पार्ट जो है इसके नीचे। अगर जो है हम लोग x इक्वल टू ले लेंगे, मान लीजिए -3, तो ये इक्वेशन सॉल्व होगा, ये इक्वेशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, x बराबर -3 ले लेंगे तो ये 0 इंटू 0 बराबर 0 होगा, 0 से बड़ा नहीं होगा। x इक्वल टू 3 लेंगे, ये भी जो है नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, x बराबर 3 यहां ले लिए तो 3 - 3 0 इंटू 0, ये पूरा जो है 0 कर देगा, ये बड़ा नहीं होगा। आइए तीसरी संभावना क्या है इसमें, इसमें तीसरी संभावना क्या है, x इज लेस देन 3, -3 से यदि छोटा है। यहां इनइक्विलिटीज क्या है, x प्लस 3 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये यदि छोटा हो जाएगा, -3 से छोटा हो जाएगा, मान लिया जाए -4 हो जाएगा, तो -4 जब हो गया तो ये चूंकि नेगेटिव पार्ट हो गया, -3 से छोटा हो जाएगा तो ये जो है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये जो है नेगेटिव हो जाएगा, ये भी सॉल्व नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। x यदि ग्रेटर देन 3 हो जाता है, लेस देन 3 ये पार्ट, ग्रेटर देन 3 ये पार्ट, तो ग्रेटर देन 3 यदि हो जाएगा तो यहां देख लीजिए, मान लीजिए 4 हो गया, तो यहां चूंकि माइनस हो जाएगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस और ये माइनस दोनों मिला करके जो है ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यहां यदि हम -3 और +3 के बीच का पार्ट लेते हैं, -3 के +3 का बीच का पार्ट लेते हैं, तो बीच का पार्ट जब हम लेंगे तो 3 + x इंटू 3 - x इज ग्रेटर देन 0 होगा। -3 से बड़ा और +3 से छोटा, -3 से बड़ा मान लीजिए और +3 से छोटा 1 ले लिए, तो यहां 4 और 2 प्लस हो जाएगा। यहां -2 लिए तो ये भी प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये बीच वाला जो पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया ओपन -3 टू क्लोज ओपन -3। और हम लोग चूंकि डिटेल्स में सेट थ्योरी स्टार्ट करते समय
इंटरवल के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं, ध्यान से यदि स्मरण समाप्त हो गया होगा तो एक बार हम बता दें। ये बिंदु है 1, ये बिंदु है 2। ओपन इंटरवल क्या कहते हैं? ये ओपन, ये ओपन, ओपन इंटरवल हुआ, 1 नहीं है, 2 नहीं है, शेष सब इसके बीच का पार्ट है। क्लोज इंटरवल में 1 और 2 मिला करके इसके बीच का पार्ट है। सेमी ओपन, ये ओपन, ये क्लोज्ड, एक छुटा हुआ है लेकिन 2 छुटा हुआ नहीं है। एक क्लोज, 2 ओपन, मतलब 2 छुटा हुआ है, 2 छोड़ करके, एक से ले करके बड़ा और 2 छोड़ करके, ये जो है हुआ। अब इस प्रकार का जब होगा तो इसका रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0, 1 मिनट, 0 से 3, रेंज इसका हो जाएगा 0 to 3। दूसरा क्वेश्चन एक देखा जाए। फाइंड द रेंज ऑफ 2 - x² बटे 1 + x²। फाइंड द रेंज ऑफ, इस प्रकार का फंक्शन डिफाइंड है। रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर 2 - x² बटा 1 + x²। ये फंक्शन है, इसका हम लोगों को रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकलेगा ये जो है जरा सा देखा जाए इसको। अब यहाँ फंक्शन ऑफ x, बार बार हम बता चुके हैं, बार बार हम लोग के दिमाग में बिल्कुल जो है बैठ गया होगा। x का वैल्यू क्या क्या पुट किया जा सकता है वो डोमेन हुआ, और x का भिन्न भिन्न प्रकार का वैल्यू पुट करने के क्रम में y का क्या मान निकल सकता है वो रेंज हुआ। प्री इमेज का सेट डोमेन, इमेज का सेट रेंज। तो फंक्शन ऑफ x बराबर 2 - x² बटे 1 + x²। इसको हम लोग इस प्रकार का लिख सकते हैं, 3 - 1 - x² बटे 1 + x²। 2 को तोड़ दिए, ब्रेकअप कर दिए 3 - 1 में, बराबर देखिए क्या होगा। 3 माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 1 + x² बटे 1 + x²। ये कट गया, इसके जगह पर 1 हो गया। एक मिनट, और यहाँ जो है 1 + x²। 3/1 + x² माइनस यहाँ 1 कॉमन लिए, 1 + x², ये आ गया, क्या आ गया? तो 3/1 + x² माइनस 1। अब इसको देखिए, तो फंक्शन ऑफ x f(x) बराबर जो हम लोग अभी जो लिखे थे 2 - x - x² 1 + x² इक्वल टू हो गया 3/1 + x² माइनस 1। ये 2 वैरी में 1 वैरी में इसको चेंज कर दिया गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है कि x² बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग्स टू होगा? क्लोज्ड 0 टू ये। कैसे होगा? तो x² का जो वैल्यू होता है वो स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, तो उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। नहीं, ये क्लोज्ड 0 से ये, क्लोज्ड 0 से ओपन इन्फिनिटी। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चूंकि करेंगे,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 देख लीजिए, ये क्या होगा, तो इसमें हम करेंगे 1, सब में 1 जोड़ेंगे, ये इन्फिनिटी में 1 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी होगा। अब है क्या कि 3/1/x² क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, माने ये 3 हो जाएगा। अब यहां जो है, अब यहां चूंकि 3 होगा और यहां कितना होगा, यहां चूंकि 1 मिनट x² प्लस 1 बराबर 1 है, यहां देख लीजिए x² प्लस 1 बराबर 1 है, तो इसमें चूंकि ऊपर में 3 हम दोनों कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। 3/x² प्लस 1 बराबर ये 3 हो गया। और यहां क्या हो गया कि ये इन्फिनिटिव जो है 0 तो नहीं होगा, लेकिन इतना भागा इन्फिनिटिव जो है, मतलब है कि इतना गुना 1/0, ये 0 बराबर, ये 0 तो नहीं होगा लेकिन 0 के लगभग होगा। 3/1 प्लस x² है ना, ये इसको इतना हुआ। हम लोग इसको उलट करके ऐसा लिख देंगे, ओपन 0 टू क्लोज्ड 3, ये उलट करके 0 to 3 लिखा जा सकता है। अब चूंकि 3 - 1 प्लस स्टेप बाय स्टेप देखिए -1, तो -1 जब हम इसको करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू -1 और ये हो जाएगा क्लोज्ड 2, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा क्लोज 2, मतलब हुआ डोमेन निकल गया। डोमेन क्या निकल गया, -1 से क्लोज 2। ये एक मेथड हुआ। दूसरे तरीका से, एक तो ये तरीका हो गया, डोमेन निकालना था, डोमेन इसका निकल गया। दूसरा तरीका जो है क्या है इसमें, वो जरा सा जो है देखा जाए। दूसरा तरीका जो है हम लोग देखते हैं, फंक्शन सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस x² बटे 1 प्लस x²। हम लोग तो यहाँ जानते ही हैं कि y बराबर fx, इसको मान लीजिए y इक्वल टू 2 माइनस x² बटे 1 प्लस x²। इम्प्लाइज दैट, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y इंटू 1 बिल्कुल ईजी है, y प्लस y x² इक्वल टू 2 माइनस x²। माइनस x² को इधर कर दिए तो हो गया, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, एक मिनट छोड़िए, इसको किया जाए। यहाँ देखिए y कॉमन ले लिए, y x² छोड़ दीजिए, माइनस यहाँ प्लस x² हो जाएगा इक्वल टू 2 माइनस y। x² कॉमन ले लेंगे, y प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस y। अब देखिए इसको, x² इक्वल टू 2 माइनस y इक्वल टू y प्लस 1। यहां देखिए, अब एक चीज जो है देखा जाए यहां, चूंकि x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, तो जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, नेगेटिव जो है नहीं होगा,
इसका मतलब हो गया कि 2 माइनस वाई बटे वाई प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, वो नेगेटिव जो है नहीं होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई बटे वाई प्लस 1। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 माइनस वाई बटे वाई प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी होगा ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ एक चीज देखा जाए कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। क्रिटिकल पॉइंट जहां सभी फंक्शन 0 हो जाता हो। हम लोग बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो y जब 2 होगा या y जब -1 होगा, y 2 होगा, y -1 होगा। अब यदि हम लोग यहां देखें रियल लाइन नंबर पर, यदि हम लोग इसको करें माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, यहाँ -1 यहाँ -2, और इसके साथ में इस इनइक्विलिटी को हम लोग सिद्ध करेंगे कि कौन जो है इसमें समाधान निकलेगा। पहला पार्ट जैसे हम लोग बताए हैं ये 3 पार्ट में होगा। स्टेप 1, 2, एक तीसरा। ये पार्ट क्या हो गया कि y इज लेस देन -1, -1 से छोटा होगा। तो -1 से जब छोटा होगा तो देख लीजिए यहां क्या होगा। ये जब -1 से छोटा होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। -1 से छोटा होगा तो ये नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा। मान लिया जाए -2 है तो ये पोर्शन माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं सॉल्यूशन है इसका, है ये नेगेटिव 0 होगा। -1 यदि होगा, y बराबर -1 यदि होगा, देख लीजिए यहां -1 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। y यदि ग्रेटर देन 2 होगा, ये 2 है, 2 से यदि बड़ा होगा तो यहां देख लीजिए 2 से बड़ा माइनस हो जाएगा ये, और ये माइनस हो जाएगा तो ये भी नेगेटिव होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जब होगा तो ये इनइक्विलिटी को सॉल्व करेगा। y का मान -1 और प्लस और 2, -1 और +2 के बीच में, -1 और +2 के बीच में मान लीजिए 1 है, 1 1 2 ये निकल जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसलिए इसका डोमेन निश्चित रूप से होगा ओपन माइनस क्लोज्ड 2, ओपन माइनस से क्लोज 2 के बीच में। ओपन माइनस से माइनस छोड़ करके -1 से बड़ा जितना होगा सब होगा, क्लोज 2 में 2 भी होगा और 2 से छोटा होगा। माने ये इस प्रकार का होगा, ये इस प्रकार का होगा, -1 से 2, ये यहाँ ओपन से लेकर के ये यहाँ क्लोज है। ये इसका डोमेन जो है ये निश्चित रूप से जो है निकलेगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन जो है देखा जाए। Find the domain of the function
क्या फंक्शन है देख लीजिए, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट लॉग 5/x बटे x बेस 10। कैसे निकलेगा ये? यहां देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत आसान सॉल्यूशन है। यहां चूंकि दो फंक्शन एक साथ है, एक तो स्क्वायर रूट फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या कहता है, 5 - x बटे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होना होगा। और लॉगरिथमिक फंक्शंस के आधार पर क्या इसका वैल्यू निकलेगा, 5 - x/x इज ग्रेटर देन 1। बेस 10 है, 10 का पावर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 10 का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इससे ये बड़ा होगा। लॉगरिथमिक फंक्शंस ये होगा। मतलब है ये यदि हम लोग कर दिए तो ये सिद्ध हो जाएगा, ये दोनों होगा। दोनों को जब कंबाइंड रूप से हम लोग मिला देंगे तो दोनों जो है हो जाएगा। सभी को दोनों को कंबाइंड रूप से जब मिलाएंगे तो दोनों जो है उसमें से निकल जाएगा। आइए अब एक इसको सॉल्व जो है करें हम इसको आगे। फाइव माइनस एक्स बटे एक्स इज ग्रेटर देन 1। मतलब हुआ 5 - x बटे x इज ग्रेटर देन 1। अब है क्या कि मतलब वहां 5 - x बटे x, इसको यदि हम लोग इधर कर लें तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। माने 5 - x बटे x है ना, इसको x कॉमन ले लिए, 5 - x यहाँ x कॉमन ले लिए, तो ये बराबर हो गया कितना, ये ग्रेटर देन 0। अब यहाँ आ जाइए 5 - 2x बटे x इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। अब आ जाइए यहाँ x का जो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा तो वो क्या क्या निकलेगा, x का क्रिटिकल पॉइंट जो है क्या निकलेगा, एक 0 निकलेगा और दूसरा जो है 5/2 निकलेगा। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ देखिए, इस फंक्शंस का क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू 0, इसका क्या निकल जाएगा 5 - 2x इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 2x, 5/2 बराबर x। अब आइए, तो मतलब है कि 0 और
0 और 5/2, ये जो है क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। 5 - x बटे x इक्वल टू 0 और ये क्रिटिकल पॉइंट। तो मिला जुला करके x इक्वल टू 0 निकलेगा और उसका जो है क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा x बराबर 5/2। (5 - 2x बटे x), इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें देखिए इसी प्रकार का ये 3, ये पार्ट, ये पार्ट, ए पार्ट। तो x बराबर यदि 0 हम लोग करते हैं तो ये देखिए ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। x बराबर 5/2 यदि हम लोग करते हैं x बराबर, तो ये सॉल्यूशन जो है निकलेगा। x बराबर 5/2 यदि हम लोग करते हैं तो 5/2 बराबर ये जो है होगा, ये सॉल्यूशन जो है निकलेगा। और x बराबर 0 to 5 ये बीच में करते हैं तो ये भी जो है होगा। और यहाँ यदि लेते हैं x बराबर नेगेटिव तो ये भी जो है नेगेटिव हो जाएगा। मिला जुला करके इसका डोमेन क्या निकल गया? डोमेन निकल गया ओपन 0 to 5/2 क्लोज्ड। ये जो है हम लोग इस प्रकार से 3-4 सवाल जो है किए। अब अगला जो है सवाल फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। एक हम लोग निकालेंगे और रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1। f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1, इसका रेंज देखा जाए, ठीक ना। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x²), f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1। यहां देखिए f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1, इसका जो है सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? ये किस प्रकार का इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां देखिए इसको हम लोग इस प्रकार का लिख सकते हैं, x² प्लस 2 इंटू हाफ x प्लस 1/4 प्लस 3/4। 1 को ब्रेकअप कर दिए 1/4 3/4 में, यहाँ 2 से गुना कर दिए और हाफ यहाँ कर दिए। इसका मतलब हुआ कि ये x प्लस हाफ का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3/4 हो गया। इसको जब हम ब्रेकअप किए, ब्रेकअप करने के बाद में x² प्लस 2x प्लस b² और यह 3/4, x प्लस 2 का हाफ का स्क्वायर हुआ प्लस जो है 3/4 हुआ। अब आइए यहाँ बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अब ये जो हम निकाले यहाँ फंक्शन का वैल्यू, इसको जरा सा गौर से जो है देखिए। ये जो स्क्वायर है क्या है? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0। ये स्क्वायर जब पॉजिटिव होगा तो ये x प्लस 1/2 होल स्क्वायर में जब हम 3/4 जोड़ देंगे तो ये निश्चित रूप से बड़ा हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ देंगे तो 0 से बड़ा नहीं होगा, ये 3/4 से जो है बड़ा होगा। अब जब 3/4 से बड़ा होगा,
फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू जब 3/4 से बड़ा हो जाएगा तो उसका रेंज निकल जाएगा। रेंज बराबर क्या हुआ, क्लोज्ड 3/4 माने 3/4 होगा और उसके बाद ओपन इन्फिनिटिव, ये रेंज निकल जाएगा। इस प्रकार का डोमेन और रेंज निकालने का तरीका है फंक्शंस के कुछ सवाल में। अब हम लोग दोनों प्रकार, तीनों प्रकार, जितने प्रकार का होता है सब हम लोग जान लेंगे। जहां जो अप्लाई की जरूरत पड़ेगी वो हम अप्लाई करेंगे। नॉर्मल वे में वाई का मान लेकर के हम लोग निकालें, या वेबिक कर्व फॉर इंटरवल, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए जो वेबिक कर्व है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर में तोड़ देंगे, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 करके जो है निकालेंगे और बीच में पॉइंट निकालेंगे, उसका रियल नंबर लाइन पर प्लॉट उसको करके जो है उसको ये करके हम लोग जो है उसको निकालेंगे। तो इसलिए कुछ सवाल था इम्पोर्टेंट, उसको जो है बताया गया। अब नेक्स्ट दिन अगला पीरियड में